नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एआई न्यूज़ नेक्सस, जहां हम दुनिया भर की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को सरल और स्पष्ट भाषा में आपके सामने लाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सारा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इस समय पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव और युद्ध। सवाल ये है, क्या रूस इस युद्ध में हिस्सा ले सकता है? आइए इस मुद्दे का 15 मिनट का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अभी क्या स्थिति है। 13 जून 2025 से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ, जब इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हाल ही में अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इस युद्ध में अब तक ईरान में सैकड़ों और इजरायल में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हमारा मुख्य सवाल ये है, रूस इस युद्ध में क्या भूमिका निभा सकता है? रूस का ईरान के साथ पुराना रणनीतिक गठबंधन है और दोनों देश कई मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो क्या रूस ईरान की मदद के लिए युद्ध में कूद सकता है? आइए इस सवाल को 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। 1. रूस और ईरान का रिश्ता। 2. रूस की वर्तमान स्थिति और प्राथमिकताएं। 3. रूस के युद्ध में शामिल होने की संभावना और परिणाम। 1 जनवरी 2025 में दोनों देशों ने 20 साल का रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। रूस ने ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र को बनाने में मदद की और वहां अभी भी 200 से ज्यादा रूसी कर्मचारी काम कर रहे हैं। रूस ईरान को हथियार भी सप्लाई करता है, हालांकि वो ईरान की हर मांग पूरी नहीं करता। लेकिन रूस का इजरायल के साथ भी रिश्ता है। इजरायल में लगभग 20 लाख लोग रूस या पूर्व सोवियत संघ से आए हुए हैं। रूस ने इजरायल से बुशहर में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का वादा भी लिया है, यानी रूस दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। रूस ने इस युद्ध में मध्यस्थता की पेशकश भी की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो इजरायल और ईरान दोनों से बात कर रहे हैं और उनके पास कुछ शांति प्रस्ताव हैं, लेकिन अभी तक इन प्रस्तावों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब सवाल यह है कि रूस की अपनी स्थिति क्या है? रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, जो फरवरी 2022 से चल रहा है। इस युद्ध ने रूस की सैन्य और आर्थिक ताकत पर बड़ा असर डाला है। रूस की सेना पहले से ही यूक्रेन में व्यस्त है और वो शायद ही चाहेगा कि एक और बड़े युद्ध में उलझे। दूसरी बात, रूस के लिए मध्य पूर्व में अपने अन्य सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। ये देश ईरान को अपने क्षेत्र में मजबूत नहीं देखना चाहते। अगर रूस खुलकर ईरान का साथ देता है तो ये रिश्ते खराब हो सकते हैं। तीसरी बात, रूस के लिए तेल की कीमतें भी अहम हैं। इजरायल ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और रूस को इसका फायदा हो रहा है। भारत जैसे देश रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, यानी रूस को इस युद्ध से आर्थिक लाभ मिल रहा है, बिना इसमें सीधे शामिल हुए। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अगर अमेरिका या इजरायल रूस के बुशहर संयंत्र पर हमला करते हैं तो ये चेरनोबिल जैसी तबाही मचा सकता है। लेकिन पुतिन ने साफ किया कि ईरान ने अभी तक रूस से सैन्य मदद नहीं मांगी है। तो क्या रूस इस युद्ध में शामिल हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचेगा। कारण ये है, 1. यूक्रेन युद्ध की प्राथमिकता। रूस की सेना और संसाधन पहले से ही यूक्रेन में लगे हैं। एक नया युद्ध शुरू करना उनके लिए जोखिम भरा होगा। 2. आर्थिक लाभ। तेल की बढ़ती कीमतें और भारत जैसे देशों से व्यापार रूस के लिए फायदेमंद है। युद्ध में शामिल होने से यह लाभ कम हो सकता है। 3. कूटनीतिक संतुलन। रूस मध्य पूर्व में अपनी छवि एक मध्यस्थ की तरह बनाए रखना चाहता है, न कि किसी एक पक्ष का समर्थक। लेकिन कुछ परिस्थितियां रूस को युद्ध में खींच सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर अमेरिका या इजरायल रूस के बुशहर संयंत्र पर हमला करते हैं, या अगर ईरान रूस से खुलकर सैन्य मदद मांगता है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं, हालांकि उन्होंने इन देशों का नाम नहीं लिया। ये बयान रूस की सख्त चेतावनी हो सकता है। अगर रूस युद्ध में शामिल होता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल के साथ है। इससे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। तो श्रोताओं, मेरा निष्कर्ष यह है कि रूस अभी युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। वो कूटनीति और मध्यस्थता के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो रूस के पास कुछ कठोर कदम उठाने का विकल्प भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रूस को ईरान का खुलकर समर्थन करना चाहिए या उसे तटस्थ रहना चाहिए? हमें अपने विचार जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।
आप सुन रहे थे AI न्यूज़ नेक्सस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम किसी और बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। नमस्ते।